जय श्री राम। आगे है प्रभु शंकर जी रामचंद्र जी की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जिसे माता पार्वती सुनने जा रही हैं। और उन्होंने शुरुआत की तो कैसे, हे पार्वती राम कृपा ते पार्वती सपने उतव मनमाय शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाय। प्रभु शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती मेरे विचार से तो रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीन्यु सोई कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। नयन संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेका। ते सिर कटु तुम बरि समतूला जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जिनि हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना जी सुधा दुर जी समाना। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती सुनि हरि चरत न जो हर साथी। गिरिजा सुनो राम कै लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। अब प्रभु शंकर जी क्या कहते हैं कि हे पार्वती मेरे विचार से तो रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हें सपने में भी शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है, तो भी वही शंका की है जिसे कहते सुनते सबका कल्याण होगा। कि हे पार्वती तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारे मन में ऐसी शंका आई कि तुम्हें रामचंद्र जी का अथाह चरित्र सुनना है, तो तुमने बहुत अच्छा किया जिससे सुनने से जिसे कहने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने हरि कथा कानों से नहीं सुनी उनके कान सांप के बिल के समान हैं। सांप अपनी बिल स्वयं नहीं बना पाता है। सांप की बिल जो होती है, सांप जिसमें रहता है, सांप अपना स्वयं उसमें मिट्टी में छेद करके नहीं बना पाता है, वह किसी और के घर में ही जा करके बनाता है। तो सांप के बिल के समान है का मतलब यह भी है कि जो दूसरों के मतलब दूसरों की बुराई सुनने के लिए, दूसरों के घरों में जा करके रहने के लिए या दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए है, उस समान के कान उस सांप के बिल के समान है। पहली चीज आगे है, जिसने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए उनके नेत्र मोर पंखों से लिखे हुए नेत्रों के समान है। मतलब मोर पंख से लिखे नेत्रों के समान का मतलब है कि कुछ लिख दिया गया जिसका अर्थ अगर नहीं भी है तब भी वह है, पर ऐसी आंखें जिसकी हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है। कड़वी तुम्बी 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 होती है कोहड़ा, जो गांव में कोहड़ा कहते हैं, जिसे दिल्ली या शहरों में सीताफल कहते हैं, उसे तुम्बी कहा जाता है गांव में। ठीक है, तुमड़ा, हाँ तुमड़ा कहते हैं ना, तुमड़ा वही जो है सफेद कोहड़ा जो होता है गांव में, उसे तुम्बी कहते हैं। उसके समान है। गुरु के चरणों में जो नहीं झुकते उनका सिर कड़वी तुम्बी यानी कोहड़ा के समान है। जो सफेद कलर का कोहड़ा होता है उसके समान है सीताफल। जिन्होंने अपने हृदय में हरि भक्ति धारण नहीं की है वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दों के समान है। साफ साफ शंकर भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने जन्म लेने के बावजूद प्रभु तो श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं किया वे लोग जीते जी शव के समान यानी मृतक के समान हैं। जो लोग राम गुणगान नहीं करते हैं उनकी जीभ मेंढक के समान है। मेंढक के समान मतलब टर टर करते रहने वाली है। आगे, वह छाती वज्र के समान कड़ी और निष्ठुर है जो हरिचरित सुनकर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती श्री राम जी की लीला सुनो जो देवताओं का हित करने वाली और राक्षसों को मोहित करने वाली है। क्या कि हे पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो जो देवताओं का हित करने वाली है और राक्षसों को मोहित करने वाली है। यानी जो राक्षस हैं वह किसी भी जन्म में हो, किसी भी युग में हो, कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग किसी भी युग में हो, यदि उनकी बुद्धि राक्षसों से के समान है तो उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाएं जो है वह उनको आकर्षित नहीं करेगी। उनको उनका मोह जो बनाया हुआ मोह माया है, जो चरित्र बनाया हुआ है, वह मोह आकर्षित करेगा। और जिनको राम भक्ति प्रिय है उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाएं जो है वो आकर्षित करेंगी। श्री राम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। सत्पुरुषों की सभा इस समस्त देवलोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा, इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से राम भक्ति सब सुनते हैं और सब कहते हैं। पूरे विश्व में ऐसा हो रखा है, होता रहता है और होगा भी
कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। कुछ लोगों के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाती है, कुछ लोगों के हृदय में भगवान स्वयं आकर के प्रकट करते हैं, कुछ लोगों के हृदय में ऐसा होता है कि चलो कुछ करते हैं, भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं, सेवा में जाते हैं। ऐसे कितने ही लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा करा है, जो भगवान की भक्ति में बहुत सारी कथाएं हैं, अनन्य कथाएं हैं कि चोर ने भक्ति करी और चोरी छोड़ करके स्वर्ग को गया। भगवान की लीला ही तो है, इसमें कई सारी कथाएं हैं। आगे हम सारी कथा सुनेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।